हेलो गाइस, वेलकम टू एस एच सुमन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को चर एवं अचर के बारे में पूरी तरह समझाने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं चर, और चर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। और चर का एग्जाम्पल में है कि ए से लेकर जेड तक के सभी भी अल्फाबेट्स जो है वह चर कहलाते हैं। और अलग से भी आते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, पाई, ये सभी चर कहलाते हैं। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है चर का कि चर का जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप समीकरण कोई बनाते होंगे तो समीकरण में चर तो लेते होंगे, जैसे कि एक्स लेते होंगे तो एक्स का मान इस समीकरण में कुछ और आता होगा, दूसरा समीकरण बनाते हो उसमें कुछ और आता होगा। इससे आपको पता चल रहा है कि चर का जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि चर का जो मान होता है वो फिक्स होता है या फिर नहीं, तो आपको बताना है कि नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग अचर पढ़ते हैं। तो अचर को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन वेरिएबल। और नॉन वेरिएबल का एग्जाम्पल है कि गिनती की सभी संख्या को ही हम लोग अचर कहते हैं। वह एक से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या है सब अचर हैं। चलिए हम अब एक एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि चर का जो मान, अचर का जो मान होता है ना, एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अचर का जो मान होता है ना वो फिक्स होता है। क्योंकि अगर हम लोग 2+4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अगर हम 4+2 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपसे कोई पूछेगा कि ए क्या है, ए, तो आप बताइएगा कि यह चर। और कोई पूछेगा कि 3 क्या है तो यह चर। कोई पूछेगा 4 क्या है तो यह चर। कोई पूछेगा कि पाई क्या है तो चर। कोई पूछेगा वाई क्या है तो चर। आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर में अंतर समझ में आ गया। वेलकम। आज के लिए इतना ही। बाय।